नमस्कार साथियों। तो आज है 29 जून 2025। कल 30 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे दोस्तों आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सब शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए बाजार की सेंटिमेंट या सेक्टर वाइज सेंटिमेंट बहुत कुछ मैटर करता है। सो अगर बाजार ठीक ठाक साथ दे दिया जैसे कि लास्ट वीक में दिया था या सेक्टर वाइज सेंटिमेंट बढ़िया रहा, इन सब शेयर में दोस्तों बम पर तेजी होने का उम्मीद है क्योंकि इसके पीछे न्यूज जो है ना वो काफी बढ़िया है। ठीक है, तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके साथ क्या अपडेट है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड। ऑलरेडी मैं कल इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं। आज बस इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिकॉज कल फिर से एक नया वीक ओपन होगा। सो एनएलसी इंडिया के ऊपर जो अपडेट आया था पहले आप देख लीजिए फटाफट। यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अदरवाइज काफी लेट हो जाएगा। एनएलसी इंडिया सिक्योर लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम एनटीपीसी। बेसिकली कंपनी को एनटीपीसी की तरफ से एक बढ़िया प्रोजेक्ट मिला फॉर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर कंपनी को सोलर विंड अलग अलग किस्म की जो सेगमेंट है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विंड हो गया सोलर हो गया, तो बहुत सेगमेंट को कंपनी काम करना पड़ेगा। टोटल 450 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट, और जिसके चलते कल एनएलसी इंडिया बहुत वाइटल है, तो इसको ऊपर नजर रखिए। इसके अलावा अदानी पावर लास्ट डे लगभग 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अदानी पावर वाला अपडेट भी मैं आपको दे चुका हूं कल रात में, है ना। सो बांग्लादेश के पास जो ड्यू था $500 मिलियन, दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने लगभग $384 मिलियन दे दिया है। कल की अपडेट है। सो ये कहीं ना कहीं अदानी पावर की शेयर को आगे ट्रिगर कर सकता है। मतलब बोल सकते हो कि 500 मिलियन ड्यू था, एक मेजर पोर्शन मतलब जो ज्यादातर वो दे चुका है, और ये भी कहा कि आगे भी सब कुछ दे देगा, ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, सो कल अदानी पावर की शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब देखिए न्यूज में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, फटाफट मैं आपको शेयर्स का नाम दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि गेल हो गया, गेल के ऊपर भी अपडेट आया था, एक बार मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, गेल के अंदर यहाँ पे जेफरीज ने एक बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया, ऑलमोस्ट 34% अपसाइड, और उसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी दिया था टैरिफ से रिलेटेड। ठीक है, सो गेल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पारस डिफेंस के ऊपर अपडेट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। डिफेंस सेक्टर की अच्छी कंपनी है, छोटे कंपनी जरूर है बट अच्छी कंपनी है। ठीक है, और शेयर्स की बात करें लास्ट एक महीने पे इसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट भी नहीं हुआ, सो नेक्स्ट डे नजर रखिए। अच्छा, वेदांता के साथ साथ मैं आपको कहूंगा कल जितने भी मेटल सेक्टर की कंपनियां ना उसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि 9 जुलाई, बिकॉज ऑफ 9 जुलाई, ठीक है 9 जुलाई मतलब टैरिफ। सो बहुत सारे एनालिस्ट का मानना यह है कि मेटल सेक्टर में एक बहुत अच्छा रैली हो सकता है। ठीक है, सो वेदांता हो गया, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, सेल हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, सबको दोस्तों कल अपने रडार में ऐड करके रखिए। क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड, रिसेंटली कंपनी को एक ऑर्डर मिला, मैं आपको ऑलरेडी ये अपडेट फ्राइडे के दिन दे चुका। ये देखिए 1250 करोड़ की ऑर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हो 1250 करोड़ की ऑर्डर, जो अलग अलग न्यूज मीडिया ने इसको कवर किया। ठीक है, और लास्ट डे देखिए शेयर में भले ही अच्छा खासा ओपनिंग हुआ था बट क्लोज उतना बढ़िया दे नहीं पाया, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, फॉर दिस रीजन इसको और भी नजर रखिए नेक्स्ट डे। अच्छा, उसके अलावा वोडाफोन आइडिया, देखिए वोडाफोन आइडिया वैसे तो लॉस मेकिंग कंपनी है बट जो अपडेट आ रहा है वो काफी बढ़िया है। काफी बढ़िया इसलिए है क्योंकि सुनने को आ रहा है, मतलब ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, सुनने को आ रहा है एक तो एक बहुत बड़ा फंड रेज कंपनी कर सकता है, जिसके कारण एसबीआई के साथ बातचीत चल रहा है, ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास फंड रेज। और बीएसएनएल के साथ कंपनी दोस्तों मर्जर भी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये सोर्स की तरफ से अपडेट है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो वोडाफोन आइडिया भी कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नजर रखिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन के ऊपर तो देखिए बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने अपना अपना रेटिंग टारगेट दिया, किसी ने 9,000 की टारगेट, किसी ने 21,000 की टारगेट, बट रिसेंटली देखिए जो अपडेट आया वो कहीं ना कहीं शेयर को आगे पुश कर सकता है। देखिए नमूरा, इस बार नमूरा ने पिक किया लास्ट डे। ठीक है, सो डिक्सॉन के ऊपर नजर रखिए, और ईएमएस सेक्टर कहीं ना कहीं फिर से रैली देने के लिए तैयार हो चुका है। अच्छा, एसबीआई के ऊपर भी एक बहुत वाइटल अपडेट आया था फंड रेजिंग से रिलेटेड, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी फ्राइडे के दिन अपडेट दे चुका हूँ। ठीक है, याद रखना। सो कंपनी बहुत बड़ा एक अमाउंट फंड रेज कर सकता है रिसेंटली, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में तो करेगा ही बट रिसेंट मंथ पे, अपकमिंग मंथ पे कर सकता है। सो एसबीआई के ऊपर नजर रखिए। अच्छा, इसके अलावा आईसीआईसी बैंक इस बार अभी तक का हाईएस्ट एवर डिविडेंड पे करेगा।
जिसका रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट या उसके बाद का जो एजीएम है, फुल अपडेट कल दे चुका है कंपनी, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको कल रात वाली वीडियो में डाल चुका हूँ वीडियो, ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ में भी मेंशन किया कि देखिए रिकॉर्ड डेट सेट, डिविडेंड, आईसीआईसी बैंक डिविडेंड, ये देखिए आईसीआईसी बैंक रिकॉर्ड डेट सेट फॉर हाईएस्ट एवर डिविडेंड ओवर अ डिकेड, लास्ट 10-11 साल की हाईएस्ट एवर डिविडेंड कंपनी पे करने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा केएनएस टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर नजर रखिए। रिसेंटली बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने एक्चुअली ईएमएस सेक्टर को पीक किया है, उनमें से कुछ प्रमुख जैसे कि केएनएस हो गया, एवलॉन हो गया, सिरमा एसजीएस हो गया, ठीक है। इन सब शेयर को नजर रखिए। बाय द वे मझगांव डॉक के ऊपर जो अपडेट आया था वो ऑलरेडी मैं आपको फ्राइडे नाइट को भी शेयर कर चुका हूं, और कल एक्चुअली कुछ एनालिस्ट ने इसको पीक भी किया, तो इसके ऊपर भी अपडेट जो था 2 दिन का शेयर कर चुका हूं, ठीक है। बेसिकली देखिए, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए शॉर्ट में कि मझगांव डॉक एक्चुअली श्रीलंका की एक कंपनी है, ऐसे ही मेरीन कंपनी, कोलंबो डॉकयार्ड, जिसके अंदर एक मेजॉरिटी स्टेक या बोल सकते हो कि कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया 452 करोड़ के थ्रू, ठीक है। सो कल कहीं ना कहीं मझगांव डॉक की शेयर आगे ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखिएगा, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो को तो मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, एचएल के ऊपर अपडेट ऑलरेडी आपको मैं शेयर कर चुका हूं, है ना। एचएल को जो अपडेट आया था, और मतलब एचएल जो अभी रिसेंटली डिविडेंड दिया कितना, 15 रुपए का आई थिंक, है ना। तो वो तो बाजार क्लोज होने के बाद का अपडेट आप देखना ये होगा कि इस डिविडेंड की अनाउंसमेंट शेयर में कैसा मूवमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। सो कल मझगांव डॉक, एचएल दोनों इंपॉर्टेंट शेयर है। अच्छा, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल, अरे बाप रे, बम्पर न्यूज। रिसेंटली सेबी ने म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करने के लिए अप्रूवल दिया है, लास्ट डे ब्रोकरेज के ऊपर काम करने के लिए अप्रूवल दे दिया जियो और जो ब्लैक रॉक की जॉइंट वेंचर जेवी को, ठीक है। तो बम्पर न्यूज है, शेयर अभी रोकना नामुमकिन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जेनटेक को एक नया पेटेंट मिला, ऑलरेडी मैं आपको कल अपडेट दे चुका हूं, कल एकदम लास्ट वीडियो की अपडेट है जेनटेक। सो जेनटेक के ऊपर नजर रखिए। इसके साथ साथ भेल को तो एक बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर मिला, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, बाजार क्लोज होने के बाद का अपडेट है, अदानी पावर से 6,500 करोड़ की दोस्तों ऑर्डर मिला, 6,500 करोड़ की ऑर्डर, ठीक है। सो भेल की शेयर भी कल के लिए काफी वाइटल है, इसको ऊपर नजर रखिए। अच्छा, इसके साथ एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड, एनएचपीसी की तरफ से एक्मे सोलर को एक बढ़िया ऑर्डर मिला, याद रखना एक्मे सोलर अगर आपके पास है तो इसको नोटिस कीजिए। अच्छा, इसके अलावा एशियन पेंट्स ने दूसरे एक और कंपनी को एक्वायर किया, लास्ट डे की अपडेट ऑलरेडी ये देखिए, एक दिन पहले की अपडेट है, लास्ट डे सैटरडे की अपडेट शेयर कर चुका हूं, 188 करोड़ के थ्रू ये दूसरे कंपनी व्हाइट टेक, ठीक है, इसके अंदर 40% स्टेक एक्वायर कर लिया, तो एक अच्छा पोर्शन ही यहाँ पे एक्वायर किया है। सो अब देखिए, ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि पेंट सेक्टर को प्रभावित कर रहा है, बट स्टिल मैं कहूँगा ये अच्छी अपडेट है शेयर्स के लिए। अच्छा, वड़े एनर्जी को रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर मिला, ऑलरेडी मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ये देखिए, कंपनी को मिला है, नहीं यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है, बट कंपनी को रिसेंटली एक ऑर्डर मिला है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एवलॉन के ऊपर नजर रखिए, इसके ऊपर भी कुछ बड़ी अपडेट है। इसके अलावा नजारा ने भी दूसरे कंपनी को एक्वायर किया, ये देखिए कल का अपडेट है, ये देखिए $1 बिलियन के थ्रू, वही 8.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। दूसरा जो कंपनी है गेमिंग कंपनी, ये भी गेमिंग कंपनी है, उसको परचेस किया गेमिंग ऐप स्टान को $1 मिलियन के थ्रू, ठीक है। तो कल नजारा टेक्नोलॉजी को नजर रखिए। अच्छा, इसके अलावा देख लीजिए कोल इंडिया एक्चुअली कोल मिनिस्ट्री की तरफ से दोस्तों कुछ प्रोडक्शन को अपडेट आया, जो कि काफी बढ़िया अपडेट। अब क्योंकि देखिए कोल इंडिया इस मामले में या इस सेगमेंट पे ना ऑलमोस्ट मोनोपोली रखे बैठा है, सो कोल इंडिया भी कल के लिए बहुत वाइटल है। अच्छा, इसके साथ आरवीएनएल जो अभी रिसेंटली कितना 200-250 करोड़ की एक ऑर्डर मिला, वो ऑलरेडी आपको मैं कल अपडेट दे चुका हूँ। हाँ, 250 करोड़ की, देखिए याद है, 250 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को रिसेंटली मिला है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टीटागढ़ को तो बहुत सॉलिड ऑर्डर मिला। टीटागढ़ की जो साइज है कंपनी की, या ऑर्डर बुक की साइज है ना, उस हिसाब से कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर नीचे मिल गया तो बढ़िया, नहीं नीचे नहीं है, जो मुझे याद आ रहा है लगभग 450 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला, ठीक है। फॉर दिस रीजन इसको नजर रखिए। अच्छा, एक और बात याद रखना, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, यहाँ पे जो भी शेयर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, वो मेरे तरफ से कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है,
ठीक है। नॉर्मल न्यूज आया था इस 2 दिन के भीतर, मतलब फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद से लेकर अभी तक की अपडेट है। सो अपडेट के बेसिस पे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि इसके ऊपर नजर रखिए, शेयर में कुछ ना कुछ हरकत आपको दिखाई दे सकता है। क्लियर हो चुका ना। अच्छा, सेंट्रल बैंक के अंदर भी डिविडेंड के ऊपर कुछ अपडेट आया था, फॉर दिस रीजन इसके ऊपर नजर रखिए। वीआरएल लॉजिस्टिक बोनस शेयर इशू किया है, लास्ट नाइट को आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, 9:30 वाली वीडियो की अपडेट है, ठीक है। सो वीआरएल लॉजिस्टिक भी कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नजर रखिए। बोनस देगा कंपनी 4 जुलाई में भी, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कितने परसेंट की मतलब कितने रेशियो की बोनस। अच्छा, एनएचपीसी और आईओसीएल ये दोनों के भीतर एक पार्टनरशिप हुआ भारत के अंदर और भारत के बाहर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, एक कट्टा मतलब एक दोनों एक साथ काम करेगा, ठीक है। और आईओसीएल आप समझ सकते हो ये निफ्टी की पार्ट है। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर नीचे मिल गया तो बढ़िया, नहीं नीचे तो नहीं दिया है आईओसीएल के, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नीचे नहीं दिया है, ठीक है। सो ये कल का ही अपडेट है जो आपकी आईओसीएल और एनएचपीसी के भीतर एक पार्टनरशिप हुआ, तो इसको वो नजर रखिए। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपनीज है जिसका बाजार में एक्चुअली बहुत दबदबा है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। अब क्योंकि बैंकिंग सिस्टम भारत की काफी बढ़िया चल रहा है, ऊपर से मैक्रो डेटा बाकी डेटास भी काफी बढ़िया चल रहा है। सो बैंक निफ्टी आप देखिए पीक में है, ऑल टाइम हाई पे है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इन्फोसिस, अच्छा आईटी सेक्टर को पूरी नजर रखिए, बिकॉज लास्ट नाइट को मतलब फ्राइडे नाइट को यूएस मार्केट में बहुत अच्छा रिकवर हुआ, नैस्डैक भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। सो आईटी सेक्टर भी कल कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, याद रखना। और अंबानी जी को भूलना मत, बिकॉज लास्ट डे शेयर जो है इतने महीनों बाद, जी हाँ इतने महीनों बाद 1,500 को रिक्लेम किया और सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 1,500 के ऊपर। वैसे लास्ट डे एजीएम भी था, बट बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, ठीक है। सो रिलायंस भी आप समझ सकते हो कि बहुत वेटेज कैरी करने वाली शेयर है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स जो कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा कल अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर, तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। सो निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट अल्टीमेटली निफ्टी 50 को चलाता है ना निफ्टी में मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है, एचडीएफसी बैंक के पास, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, ये तीनों को अगर आप ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 30-32% की वेटेज दिख जाएगा। इसके अलावा इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, एल&टी, आईटीसी, टीसीएस, एक्सिस, एसबीआई, ये सब मिला के ना आपको लगभग 55 से 60% की वेटेज यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी में तो बाकी है छोटा मोटा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सेक्टरल वाइज बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर 37% के ऊपर वेटेज है, जिसके अंदर आपका बैंक्स, एनबीएफसी सब इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर, ये तीनों दोस्तों कल के लिए सबसे वाइटल सेक्टर है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स दोस्तों आप सभी को मैं कहूंगा कि कल बाजार ओपन होने के साथ साथ नजर रखिए, पॉसिबल हो तो अभी से ऐड करके रख दीजिए, कल के लिए काफी वाइटल है। बाकी नेक्स्ट कुछ वीडियो में दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और दोस्तों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मतलब मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।